फिर से हमारे YouTube चैनल में स्टडी विद लवानी में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके बीच सात फेरे वाली सीरीज एपिसोड नंबर 1.5 लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं एपिसोड नंबर 5 ये 1.5 है दोस्तों। अभी 1 पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद एक एपिसोड और बचा है। उसके बाद एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका हुआ। तो दोस्तों ये कुछ मोटिवेशन था आपके लिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिना टाइम ख़राब करें, चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ इसके, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा कि इस एपिसोड में लिखा हुआ है, ये दोस्तों बेसिकली मुद्रा से रिलेटेड है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हैं एपिसोड नंबर 5 हम चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब दोस्तों। एपिसोड नंबर 5 बिटकॉइन। दोस्तों आप आजकल तो आप एजुकेटेड हो, हर किसी के पास फ़ोन है, गूगल है, सर्च इंजन है सभी के पास, तो आप सभी जानते होंगे बिटकॉइन। अगर कोई नहीं जानता है तो चलो हम इसके माध्यम से हम जान लेंगे। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है दोस्तों। जैसे हम आपने देखा ही होगा 2000 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, ये हमारी डिजिटल मुद्रा नहीं है, ये डिजिटल मनी नहीं है। हमारा डिजिटल मनी बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब डिजिटल मनी होता है, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे। वैसे तो बेसिकली नॉर्मल बात हो गई है आजकल। तो ये बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों। ये किसी के हाथ में नहीं आती है ये कि आप एटीएम मशीन में कार्ड लगाएं और बिटकॉइन आपके हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ डिजिटली नंबर दिखेंगे बस कि आपके पास 50 बिटकॉइन है, 100 बिटकॉइन है। जैसे आप फ़ोन पे या गूगल पे में सिर्फ अपना अमाउंट चेक करते हो ना, तो सिर्फ उसमें नोट थोड़ी ना दिखते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको नंबर दिखते हैं कि हाँ साहब हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं या 20,000 रुपये। तो 20,000 थोड़ी ना दिखते हैं, सिर्फ आपको 20,000 नंबर दिखते हैं। 20,000 का नंबर, 10,000 का नंबर, जितना भी जैसा आपके अकाउंट में अमाउंट होता है उसी के हिसाब से। तो ऐसे ही ये बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मनी है जी दोस्तों। ये आगे चल के बहुत ही आगे बहुत ही मतलब ये जैसे कि ये ऑफलाइन मनी से ज़्यादा ये आगे बहुत चलने वाली है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब इंडिया में तो बहुत कम है अभी फ़िलहाल, लेकिन ये विदेशों में बहुत चल रही है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर के द्वारा इस आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा के विकास 87 नकों में जापान ने किया था दोस्तों। मेरी अगर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम दिखी तो आप टेंशन ना लें, आपको डायरेक्ट नोट्स दिख रहे हैं तो इससे भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो टेंशन लेने की मेरे साथ कोई बात ही नहीं है, आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है मेरे साथ, अपने छोटे भाई के साथ। ऑलवेज इस मुद्रा के वैध मुद्रा घोषित किया गया था सर्वप्रथम दोस्तों। अवमूल्यन, हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है दोस्तों। हमारी वैल्यू मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप डॉलर देखते हैं तो हमारे एक उनका $1 और हमारे 85 रुपये की बराबर होता है। कहाँ अमेरिका का ₹1 हमारे 85 रुपये की बराबर होता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। अवमूल्यन का प्रभाव, निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है दोस्तों। ये और भारत में अवमूल्यन वर्ष 1949, 1966 व 1991 दो बार में हुआ दोस्तों। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम किसी अमेरिका ने जैसे इंडिया से कुछ सामान खरीदा, तो उनको सिर्फ जैसे हमारी कॉस्ट है सामान की 1,000 रुपये हमारी करेंसी में, इंडियन करेंसी में, तो सिर्फ उन्हें कितने पे, जैसे हमारी यहाँ पे चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडियन करेंसी में उस सामान की रेट है 850 रुपये, और अमेरिकन हमारे उस सामान को, प्रोडक्ट को परचेस करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ 85 रुपये पे करने हैं। तो सोचो उनके तो 85 जा रहे हैं और हमारे वो 850 रुपये का सामान बराबर हो गया। और ऐसे ही अब हम इसका उल्टा करते हैं। अब हम 85 रुपये का, $85 का सामान खरीदते हैं, तो हमें तो उसके लिए 850 रुपये
देने पड़ेंगे ना, उनका $1 हमारे 85 रुपये की बराबर है। प्रेजेंट में 85.07 कॉस्ट है। इसी वजह से आयात निर्यात में सस्ता महंगा दिखता है। निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता है दोस्तों। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 को वर्ष 1921 में एक करके इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया। दोस्तों इन सब बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, एक करके इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया 1921 में। इन सबको मिला के एक बैंक बना दी गई। 1 जुलाई 1955 में इम्पीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का निर्माण किया गया। दोस्तों फिर इम्पीरियल बैंक के बाद 1 जुलाई 1955 में इम्पीरियल बैंक का स्थान पर स्टेट बैंक SBI आ गई, निर्माण की SBI का निर्माण कर दिया, तो इम्पीरियल बैंक स्टेट बैंक में कन्वर्ट हो गई। जैसा कि आप सभी अपने आसपास देखते होंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का ध्येय वाक्य शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। SBI का मुख्यालय बॉम्बे में दोस्तों, मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड दोस्तों आप सभी जानते होंगे, पंचवर्षीय योजना में भी इसे पढ़ते हैं। 1982 में स्थापना 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी दोस्तों। मुख्यालय मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष CGKV। क्षेत्र ग्रामीण बैंक RRB दोस्तों, इसकी वैकेंसी भी आती रहती है, जैसा आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो अभी चलो हम पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगी। दोस्तों इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार को 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है दोस्तों। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला था दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI दोस्तों, इसको तो आप जानते ही होंगे। स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत दोस्तों, इसका अधिनियम 1934 में आया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कर दी गई। कार्यालय आरंभ में कलकत्ता, बाद में 1937 में मुंबई। पहले दोस्तों इसका 1935 में तो कलकत्ता बनाया गया, बाद में इसको चेंज करके 1937 में ट्रांसफ़र कर दिया मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में कर दिया गया। प्रथम गवर्नर अश्वन स्मृत दोस्तों, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26 में है दोस्तों। लोगो एक बाग व ताड़ का पेड़ दोस्तों, ये आपको ये दिख रहा है, ये RBI, हमारे RBI बैंक का साइन है, लोगो है। जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हैं, एक ताड़ का पेड़ है और बाग है। मेक इन इंडिया दोस्तों, इसकी शुरुआत मेक इन इंडिया की 25 सितंबर 2014 में हुई। उद्देश्य भारत के आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास करना। दैत्यक 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस। जनधन योजना दोस्तों, ये योजना चल रही है। शुरुआत 28 अगस्त 2014। यह विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन योजना है। धैर्य वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता। दोस्तों ये एक और आ गई योजना, उज्ज्वल योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 में की गई। फिर एक और आ गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से हुई। दोस्तों इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत हरियाणा से इसलिए हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए की क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। इस टाइम पे 1000 पुरुष हैं तो उन पर फीमेल हैं 879। तो सोचो उसमें कितने मेलों की शादी नहीं होगी। तो इसीलिए
हमारे पीएम मोदी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। और पानीपत हरियाणा से इसीलिए शुरू किया कि वहाँ पे लोग जागरूक हों और अपनी बेटियों को बचाएं और बेटियों को पढ़ाएं। प्रधानमंत्री किसान योजना शुरुआत दोस्तों इसकी 24 फरवरी 2019 को हुई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इस योजना में एक वर्ष के अंतर किसान को 2000 के 3 किस्तें कुल 6000 रुपये मिलता है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इस योजना के तहत एक वर्ष में एक किसान को 3 बार किस्त मिलती हैं, वो भी 2-2 हज़ार की, तो टोटल 6000 रुपये मिलते हैं एक किसान को। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों एक और ये योजना है हमारी मिशन इंद्रधनुष। शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई इसकी। इस योजना का संबंध टीकाकरण से है दोस्तों। ये वैक्सीनेशन होती है ना, हमारे स्वास्थ्यकर्मी लगाते हैं। जैसे आपके घर पे पोलियो, आपके आसपास देखा होगा आपने, पोलियो पिलाने आते हैं, वैक्सीन लगवाने आते हैं। BCG की एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे मैं, तो ये वही है मिशन इंद्रधनुष, उनसे रिलेटेड है ये। 25 दिसंबर का अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस के जन्मदिन मनाया जाता है दोस्तों। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत इसकी दोस्तों 24 फरवरी 2015 सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से हुई इसकी दोस्तों। ये एक और है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 25 दिसंबर 2000 को हुई। और दोस्तों ये है एक और है संसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को हुई। राष्ट्रीय ग्राम दोस्तों एक और ये आ गई योजना चल रही है ये इम्पोर्टेंट भी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा तो आप सभी ने सुना ही होगा, 2005 का एक्ट है ये, नरेगा अधिनियम 2005 का ये तहत इस योजना के 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया दोस्तों। ये नाबार्ड नरेगा एक्ट तो 2005 का, लेकिन इसकी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ कर दी गई। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। प्रमुख अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जैसे कि आप सुनते ही रहते होंगे यूट्यूब पे RTI, मैंने हर यूट्यूबर बोलता है मैंने ये RTI वहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दी, तो ये वही चीज़ है सूचना का अधिकार। अब हम हर किसी को सूचना का अधिकार है। आप किसी भी मुख्यालय में अपनी RTI लगा के फाइल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। सिर्फ डिफेंस को छोड़ के डिफेंस में हर चीज़ ओपनली नहीं बताई जाती है, लेकिन ये SSC हुई, ये सब में आप RTI लगा के पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। चलो हम आगे करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से 2000 और 2019, नीतिगत दर रीपर्चेज ऑप्शन रेट, नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है दोस्तों। यह अल्पकालिक होती है। RBI जिस दर पर बैंक का आधार देती है, निदानता देखते हैं दोस्तों। निदानता जीवन जीने का साधन होता है, धन का अभाव। निदानता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगोनकस ने दी थी दोस्तों। ये आप देख लें, थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप देख लें। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे दोस्तों। एडम स्मिथ को माना जाता है। इनका पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम द कैपिटल है। राष्ट्रीय आय दोस्तों, नेशनल इनकम। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्र सांख्यिकी का कार्यालय था, CSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाकर राष्ट्रीय आय का
गणना की जाती है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन का इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी दोस्तों। यह स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालोमेश ने की थी दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों, नेशनल स्टैटिक डे दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। सकल राष्ट्रीय आय का नकल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। सकल घरेलू प्रसन्नता, सकल घरेलू राष्ट्रीय प्रसन्नता का अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिम्संग्य वांगचुक ने दी थी दोस्तों। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। एक और बता दूं, 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। और 22 मार्च को तो आप जानते ही हैं वाटर डे होता है, जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों, जल्दी कमेंट करें। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों। भारत के हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2024 में दोस्तों। 5 लोगों को मिला था। जल्दी जल्दी कमेंट करें, मैं नहीं बताऊंगा, इस बार आप बताओ, कमेंट करें, ये आपका होमवर्क है। HW, इस क्रांति का मुख्य रूप से गेहूं व चावल फसलों का शामिल किया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक बर्गेज कुरियन थे दोस्तों। बर्गेज कुरियन। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं तक थी। हमारे नोट्स एपिसोड 1.5 यहीं तक था और ये समाप्त हो गया। तो मैं आप सभी को बता दूं भाई, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है लाइक और कमेंट करने का। लाइक कमेंट करने से मिलता कुछ नहीं है मुझे, लेकिन उससे क्या है मेरे लिए, जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूं पहले पढ़ने से पहले, तो उससे आपको भी मोटिवेशन मिलता है, तो आप पढ़ने के लिए अच्छा लगता है आपको। ऐसे ही आप लाइक कमेंट करेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैं आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए 10 मिनट शो स्टार्ट कर दूं जल्दी से जल्दी। मैं सोच के आ रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए शुरू भी कर दूंगा। उसमें होगा ये कि मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा स्टैटिक जीके का, और उसे 10 मिनट में कवर करा के चला जाऊँगा पर डे शो होगा वो परमानेंट 10 मिनट शो। उसका नाम रहेगा 10 मिनट शो। उसमें क्या होगा, स्टैटिक जीके का, जैसे कि यूनेस्को साइट्स हैं, विश्व धरोहर हैं, कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है, विदेश की मुद्राएं, वो एक टॉपिक लाऊंगा पर्सनल और उसे 10 मिनट में ख़त्म करा के चला जाऊंगा। जैसे आपको मैं पूरी क्लास कराता हूं तो आपको, जैसे अब यूनेस्को मैंने एक पूरे क्लास में, बड़ी क्लास में यूनेस्को बीच में पढ़ा दिया, मैंने कैपिटल पढ़ा दी बीच में, तो आपको प्रॉब्लम होगी ढूंढने में क्लास। और मैं 10 मिनट शो कराऊंगा, तो जैसे आपको रिवाइज़ करना है, यूनेस्को साइट्स रिवाइज़ करनी है, तो फिर वो साइट आप 10 मिनट शो निकालोगे और उसमें से यूनेस्को साइट सर्च करके और आप पढ़ लोगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों, बीच बीच में आप रिवीजन करते भी रहते होंगे, तो वो आप जैसे ही 10 मिनट शो में सर्च करोगे 1 मिनट में मिल जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इसी के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका रिवाइज भी चलता रहेगा। तो इसी के लिए मैं सोचा हूँ 10 मिनट शो। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ, आप भाई अपने फ्रेंडों को भी जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल से जोड़िए, अपने छोटा भाई ही समझ लीजिए मुझे। तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को दूंगा विराम। तो जय हिंद, जय भारत।